आज JOIT का एग्जाम था, लेकिन प्रदेश में हालात इतने बदतर हैं बारिश वगैरह की वजह से कि वो टाइम से नहीं पहुंच पाए। सर उन्होंने किसी से बात नहीं करी, पुलिस वाले अधिकारी भेजे और हमको गेट के बाहर निकाल दिया। हमारे सामने हुटर बजा और एग्जाम शुरू हुआ और सर हम बाहर वेट करते रहे। सारी तैयारी करी थी, कितने सालों से लगे हो? सर मेरे को 4 साल तैयारी करते हो गए। आज घर वालों ने इतनी उम्मीद लगाई थी कि बच्चा हमारा पेपर दे के आएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि घर वालों को क्या जवाब देना है कि सर हमको अंदर नहीं जाने दिए इन्होंने। सुनी नहीं आप लोगों ने, ना आपके एडम जो आगे बैठे होते हैं अफसरान, उन्होंने। जब इनकी कॉल आई तो उस पे लिखा हुआ था फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, आप लोगों को अपने पदनाम बहुत जरूरी होते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप नेताओं को देखना चाहिए कि यूथ को आप किस तरफ धकेल रहे हैं। आपके लोग इन्हें परमिशन देके राजी नहीं है। पहले भी एग्जाम दिए हैं तो पहले हमें मौके दे दिए गए थे अंदर जाने के। जब भी कोई आवाज उठाने का मौका होता है तो हिमाचल का बेरोजगार जो है, एक तरह से कहूं फिल्मी अंदाज में, तो कल्टी मार जाता है। ये नेताओं का दबा कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए कि डर आज भी नेताओं का कायम है। कौन सा जस्टिस, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? सवाल युवाओं से है, बेरोजगारों से है, परिजन है इनके। मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम अपने बच्चों को अपनी हक की लड़ाई लड़ना तो सिखाइए। आज जो हिमाचल के बेरोजगार हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो मेरा अभिवादन स्वीकार करें, और जो बेरोजगार हैं वो थोड़ी सी शर्म स्वीकार कर ले। मेरे को ये कहने में कोई हर्ष नहीं है। वजह यही है कि जब भी कोई आवाज उठाने का मौका होता है तो हिमाचल का बेरोजगार जो है, एक तरह से कहूं फिल्मी अंदाज में, तो कल्टी मार जाता है। भले ही भविष्य में इतनी पलटियां लगें, इतने दागी हो जाएं, लेकिन ये नेताओं का दबा कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए कि डर आज भी नेताओं का कायम है। तो नेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज की डेट में, क्योंकि आप लोग कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन आपका जो दबदबा है वो कायम है। खैर, आज JOIT का एग्जाम था और बेरोजगारी, उसके चक्कर में बेरोजगार दौड़े, लेकिन प्रदेश में हालात इतने बदतर हैं बारिश वगैरह की वजह से कि वो टाइम से नहीं पहुंच पाए, और उसका नतीजा ये निकला कि अगर कोई बिल्कुल वेल इन टाइम भी पहुंचा तो यहां पर कमीशन के कर्ता धर्ताओं के दिल में इतना सा रहम नहीं आया कि अगर कोई 2-4 मिनट के गैप पर भी पहुंच रहा है तो उसको एग्जाम देने की परमिशन वो लोग दे देते। खैर, मेरे साथ है एक ऐसे ही युवा, और उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि मैंने क्यों ये बात कही कि जो बेरोजगार है ना वो शर्म स्वीकार करें, और मैं इन्हें बधाई देता हूं। ये मेरे साथ अभिषेक हैं, ये भी इसी एग्जाम से कहूं कि चूक गए देने। अभिषेक, असल मुद्दा हुआ क्या? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हमारा JOIT का एग्ज़ाम था और सर इसकी टाइमिंग 10:30 बजे थी, पर सर हम बारिश की वजह से, सर मैं 10:30 यहाँ पे पहुँचा, पर सर यहाँ पे गेट बंद कर दिया था इन्होंने। तो सर फिर हमने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि हमको अंदर आने दो, अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ, आधा घंटा एग्ज़ाम शुरू होने में। सर हमारी नहीं सुनी इन्होंने। सर हम गेट खुला था, मतलब ऐसे खोला और सर हम अंदर तक चले गए तो अंदर से अधिकारी आए, उन्होंने बोला जी आप बाहर निकलो। हमने बोला सर अभी तो एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, 11 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और हमारी एंट्री ले लो आप। बोलते नहीं 10:30 हो गए हैं। 11 बजे एग्जाम शुरू होना, 11 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, पर 10:30 बजे बुलाया था, पर सर एग्ज़ाम शुरू हुआ नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो सर मैं 10:30 पहुँचा यहाँ पे। उन्होंने बोला कि नहीं हम अंदर प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। सर उन्होंने किसी से बात नहीं करी, पुलिस वाले अधिकारी भेजे और हमको गेट के बाहर निकाल दिया। गेट बंद किया और हमको नहीं बताया कि उन्होंने किसी से बात करी या बात नहीं करी, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और सर 11 बजे तक एग्ज़ाम शुरू हो गया, हमारे सामने हुटर बजा और एग्ज़ाम शुरू हुआ और सर हम बाहर वेट करते रहे कि अंदर से कोई अधिकारी आएगा और हमको अंदर बुलाएगा एग्ज़ाम के लिए। सर इतनी ज़्यादा बारिश। तैयारी करी थी, कितने सालों से लगे हो? सर मेरे को 4 साल तैयारी करते हो गए एग्जाम के लिए। यस सर। और सर 2-2.5 साल तो सरकार ने एग्ज़ाम निकाले ही नहीं है, उसकी वजह से सर हमारी एज भी होती जा रही है। आज घर वालों ने इतनी उम्मीद लगाई थी कि बच्चा हमारा पेपर दे के आएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि घर वालों को क्या जवाब देना है कि सर हमको अंदर नहीं जाने दिए इन्होंने। इतना ज़्यादा ख़राब मौसम है सर। मेरे शूज़ तक गिल्ले हो गए थे सर, मैंने स्कूटी में डाला सब कुछ, भाग भाग के आए यहाँ पे, पर सर हमारी सुनी नहीं किसी ने भी।
सुनी नहीं आप लोगों ने, ना आपके एडम जो आगे बैठे होते हैं अफसरान उन्होंने। और अभिषेक, इनकी जो उस पे आईडी है एक ना, अपनी बड़ी तो आप लोगों को बहुत आग, एक कहें कि सीने में आग जल जाती है कि एक युवा ने धमकी दी और उसके ऊपर एफआईआर हो गई है ना, कि क्योंकि उसका कुछ शूटर वाला ऐसा कुछ उसकी आईडी थी, नबाही शूटर वाला, शार्प शूटर, कुछ इस तरह की आईडी थी, और क्योंकि धमकी आपके लिए थी। और ये अभिषेक ही बताया ना आपने अपना नाम, अभिषेक, इसकी आईडी का तो नहीं मेरे को पता, लेकिन जब इनकी कॉल आई तो उस पर लिखा हुआ था फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। आप लोगों को अपने पदनाम बहुत जरूरी होते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप नेताओं को देखना चाहिए कि यूथ को आप किस तरफ धकेल रहे हैं। आपके लोग इन्हें परमिशन देके राजी नहीं है। और अभी एक और भाई साहब खड़े हैं, आपका शुभ नाम? नीरज है। नीरज कहाँ से आए थे? कोटला से आए सर। सड़कें साफ हैं? सड़क में बड़ी बुरी हालत है सर, उसी कारण तो मैं लेट हो गया थोड़ा, 10 मिनट लेट हो गया था। और फिर आपके लिए भी मना होगी? स्कूटी में जैसे आ रहा था तो आपको पता है रास्ते में कितने ज़्यादा खड्डे वगैरह हैं, मैं बारिश में फिर भी कोशिश करता रहा कि चलो पहुंच जाऊंगा टाइम से, पर नहीं, नीचे भी बारिश बहुत ज़्यादा थी और 10 मिनट लेट होने के कारण मुझे अंदर नहीं जाने दिया। आप भी 10:40 पे पहुंच गए थे, 11 बजे पेपर होना था। मैं 10:40 पर पहुंच गया था सर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं तो पहले हमें मौके दे दिए गए थे अंदर जाने के। जैसे हम अंदर बैठे होते थे तो पहले भी लोग अंदर आ जाते थे जो एग्ज़ाम देने वाले होते थे, लेकिन अब जैसे हम 10 मिनट लेट हुए बारिश के कारण तो हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। यही तमाम चीज़ें हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में। मैंने पहले कहा था कि शर्म कर लीजिए आप लोग, ढेरों फ़ोन आए हमें भी, और हम भी इसी बारिश की वजह से लेट हुए। मौकाए वारदात जो आप लोगों ने की है ना, जो अरमानों का कत्ल किया है, उसी जगह पर हम थोड़ा सा लेट पहुंचे। लेकिन कैमरा पर आने की बजाय यहां से ये बेरोजगार युवा निकल गए। जैसे ही कैमरा दिखा वो निकल गए। अब आप ये कहते हैं ना कि हम जब नीचे कम्प्लीमेंट तो खैर किसी के होते नहीं, कमेंट्स होते हैं, तो वहां पे ये लिखा होता है कि वी वांट जस्टिस। कौन सा जस्टिस? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? सवाल युवाओं से है, बेरोजगारों से है। आवाज नहीं उठाएंगे आप। और जो परिजन हैं इनके, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम अपने बच्चों को अपनी हक की लड़ाई लड़ना तो सिखाइए। मेरे ऊपर आरोप आ सकता है कल को कि मैं युवाओं की भावनाओं को भड़का रहा था, क्योंकि भावनाएं भड़काने का जो एक सिलसिला आज की डेट में शुरू हो चुका है वो बहुत गलत है। और इन भावनाओं को कहां कहां जोड़ेंगे आप? सरकार की भावनाओं को क्या जो आपने यहां पर भेजे एग्जामिनेशन सेंटर में, क्या उन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया? ठीक है, 11 बजे के बाद आप एंट्री नहीं दे सकते थे, 10:30 बजे तक जो लोग गेट पर पहुंच गए आपने उनको भी रोक के रख दिया। तो जॉब्स आपके पास है नहीं, मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है। और इन युवाओं के पास दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हंफा लो आप लोग जितना हंफा सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, क्योंकि आप लोगों को अपने रोजगार अच्छे लगते हैं। आप ही के सामने एक सवाल रखता हूं कि जब जो स्नो कवर्ड एरिया होते हैं उनके चुनाव या तो वक्त से पहले हो जाते हैं, वक्त से बाद करवाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसी भी नेता का कोई नुकसान ना हो। इनकी जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन आप लोगों के लिए कोई ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है, किसी मानवीय आधार पर कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर 10:30 पर भी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाता है तो आप आगे से उस गेट को बंद कर देते हैं। तो इतना सा तो मैं जरूर कहूंगा कि भैया आप लोगों का जो एटीट्यूड है ना इन बेरोजगार युवाओं के लिए, ये सही नहीं है। और बेरोजगारों के लिए भी मेरी एक हाथ जोड़कर ही विनती रहेगी कि भैया अपनी लड़ाई लड़ना सीखो। फेसबुक पे लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती, धरना प्रदर्शन करके जो लड़ाइयां हैं वो नहीं लड़ी जा सकती। भीड़ का चेहरा आप लोग खुद बनते हो। और मैं दाद देना चाहूंगा इन दो युवाओं की, जो कम से कम सामने तो आए। जरूर सोचिएगा सरकार को गाली गलौज करने से पहले कि असल गालियों का हकदार है कौन। गालियां शब्द शायद मैं गलत इस्तेमाल कर गया, कि अगर किसी को कोसना है तो उसका हकदार है कौन जिसको कोसा जा सके। अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी जरा सामने आए। अपने बच्चों के साथ तो आप खड़े नहीं हो सकते, समाज के साथ आप लोग क्या खड़े होंगे। धन्यवाद।